मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग मास्टर ऑफ सर्जरी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एमएस में नामांकन के लिए आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना ने मेरिट लिस्ट जारी किया है। अप्रैल 2019 तक डीएमसी समेत सूबे के अन्य कॉलेजों में नामांकन शुरू हो जाएगा और यहाँ एमएस में 12 सीट। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 94वां स्थापना दिवस 23 फरवरी को मनाया जाएगा। पूर्व संध्या पर 22 फरवरी को ऑडिटोरियम में छात्र छात्राओं के बीच पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। स्थापना दिवस को शानदार बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। मौके पर विभिन्न राज्यों से पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं का जमावड़ा होगा। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों के इलाज और ऑपरेशन पर विचार विमर्श करेंगे। डीएमसीएच गायनिक वार्ड के जनरल ऑपरेशन थिएटर के टैंक से 1 माह से पानी का रिसाव जारी है। यह रिसाव थमने का नाम नहीं ले रहा। जब कभी किसी की नींद खुलती है तो मोटर का स्विच ऑफ होता है, तब जाकर पानी का रिसाव बंद होता है। यह मोटर मरीजों के ऑपरेशन के दौरान अनवरत रूप से चलता रहता है। रसोइयों की हड़ताल के कारण जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 7 लाख से अधिक बच्चों को पिछले 15 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे मध्याह्न भोजन निदेशालय ने सभी लाभुकों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशि और अनाज देने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इसके मुताबिक महीने में 5 दिन मध्याह्न भोजन नहीं मिलने पर लाभुक बच्चों के खाते में राशि के अतिरिक्त सभी को अनाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशालय ने राशि और अनाज पहुँचाने का निर्देश दिया है। वहीं कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रतिदिन के हिसाब से 4.35 रुपये और कक्षा 6 से 8 तक 6.51 रुपये मिलेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक 150 ग्राम चावल रोज के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 15 मार्च से राशि और अनाज दी जाएगी। दरभंगा के एटीएम से भी फटे नोट निकलने की शिकायत मिल रही। दरभंगा दोनार्तीगंज में ऐसे ही एटीएम से जब ग्राहक ने पैसा निकाला तो कई फटे नोट निकले, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने बैंक से इसकी शिकायत की, लेकिन उसकी बातों को नहीं सुना गया, जिससे ग्राहक आक्रोशित हो गए। गौरतलब है कि दरभंगा के कई एटीएम से फटे नोट निकलने की शिकायत मिल रही है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के मौके पर कई प्रेमी युगल शहर के विभिन्न पार्कों और धार्मिक स्थल पर मिलते नजर आए। जब कैमरे पर उनकी नजर पड़ी तो भागते दिखे। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा चंद्रधारी संग्रहालय के पार्क में, जहां कई युवक युवतियों को मिलते हुए बैठकर बातें करते हुए देखा गया। जब संग्रहालय महिला पुलिस कर्मी ने इस युगल को फटकार लगाई तो सभी पार्कों से भागते नजर आए। भागी रहे भागने की जरूरत नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के सदस्यों ने ये याद दिलाने का प्रयास किया कि वैलेंटाइन डे की जगह भगत सिंह, सुखदेव की फांसी पर कोई याद नहीं करता। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को इस बात को जताने की आवश्यकता है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों से ये लड़के लड़कियां पढ़ाई की जगह वैलेंटाइन डे मनाने के लिए यहाँ आते हैं, जो कि भारत का संस्कार नहीं है। खासकर बजरंग दल के करीब 2 दर्जन से भी अधिक सदस्यों ने चंद्रधारी संग्रहालय, मनोकामना मंदिर, विश्वविद्यालय परिसर, राज परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर युवकों को भी पकड़ा और उसे गलती मनवाने का प्रयास किया और लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत दे दी। हालांकि इस तरफ लोग निंदा करते हैं, लेकिन बजरंग दल के सदस्य इसे आस्था से जोड़कर कहते हैं कि भारत में ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए करीब 2 दर्जन से भी अधिक बजरंग दल के सदस्यों ने आज विभिन्न कई जगहों पर खदेड़ते नजर आए तो कई से गलती बनवाई। गौरतलब है कि दरभंगा के विभिन्न जगहों पर वैलेंटाइन डे मनाने की प्रक्रिया सुबह से ही चल रही थी। फूल लेकर हाथों में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार कर रहे थे और इसी वक्त पहुंच गए बजरंग दल के सदस्य और इन लोगों ने सभी ऐसे प्रेमी युगल को पकड़कर उनसे माफी मंगवाया और उसके बाद लड़कियों को घर जाने के लिए कहा। यही नहीं, बजरंग दल के सदस्यों ने फोन लगाकर लड़के लड़की के माता पिता से भी बात की। बजरंग दल के इनकार की जहां आलोचना हो रही है, वहीं बजरंग दल के सदस्यों ने कहा कि ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि आज भगत सिंह, सुखदेव जैसे युवा को फांसी और उसे याद करने की जगह लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, जो दुखद है।
करना चाहिए। अच्छे गाड़ी बाहर नाम पता पूछते हैं, गार्जियन का एड्रेस लेते हैं। अगर ऐसा हम लोग को कुछ लगेगा, क्यों मिलेगा, तो हम लोग यह जो आज कर रहा है वो उसका गार्जियन तक ही संदेश जाएगा कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई के बहाने से ये सब काम कर रहे हैं और इसको आप अपने अंदर थोड़ा समझाने का कृपा कीजिए। डंडे के समक्ष हम लोग नहीं जुटे हैं। आज हमारे भारत में के आज़ादी में जिनका शहीद हुआ है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद A.N. हक, भगत सिंह जैसे महापुरुषों का आज के दिन फांसी का सज़ा हुआ था। और आज के जो कल्चर में युवा युवतियाँ जो कर रही है 14 फरवरी के नाम पर वैलेंटाइन डे को जो मना रही है और धर्म स्थल पे जाके कपल्स गलत व्यवहार दुर्व्यवहार कर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जगह जगह जाकर जो कपल्स मिल रहा है हम लोगों को, उसको हम लोग आज का जो दिन है वह हम लोग का क्या दिन है और क्यों 14 फरवरी को हम लोग को किस रूप में मनाना चाहिए, उसकी जानकारी देकर उसको हम लोग वहाँ से हटा दे रहे हैं। आज माता पिता उत्सव दिन भी है और हमारे पूर्व में जो देशभक्त शहीद हुए हैं। गुलाब फूल के दाम वैलेंटाइन डे के मौके पर आसमान छूते दिखे। अन्य दिनों एक गुलाब की कीमत 10 रुपए से लेकर 20 रुपए होती है, वहीं वैलेंटाइन डे के दिन इसकी कीमत 40 रुपए प्रति पीस बिकी, जिसमें युवक युवतियाँ खरीदते हुए नजर आए। क्या एक पीस जी? लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? सारे लड़का लड़कियाँ सारे कोई आ रहे हैं। बहुत सारा आदमी आते हैं। क्या लेने? गुलाब लेने के लिए आते हैं, बुके लेने के लिए। 17 फरवरी को दरभंगा राज मैदान में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर गुरुवार को लालबाग के मोमिन हॉल में जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा उपस्थित थे, जिन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। वो हम लोगों का प्रमंडलीय सम्मेलन है राज मैदान में पार्टी का जदयू का, उसी के लिए हमारा अल्पसंख्यक का बैठक था और बड़ी संख्या में लोग दरभंगा शहर से भी और इस जिला से आएंगे 17 तारीख को। मंत्री का समय कितने बजे निर्धारित? वहीं जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद अबू शहमा ने कहा कि इस बैठक में जिले के सभी प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जिसमें कई बातें प्रमंडलीय सम्मेलन के बारे में बताई जा रही है। खास तौर पे 17 फरवरी को प्रमंडलीय सम्मेलन, कार्यकर्ता प्रमंडलीय सम्मेलन दरभंगा के राज ग्राउंड में होने जा रहा है। प्रमंडलीय कार्यकर्ता जदयू का प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, उसी को सफलता के लिए जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। गुरुवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव एवं महासचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के प्रांगण में मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सचिव एवं अन्य संगठनों के साथियों के साथ प्रेस वार्ता किया गया। इसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने बिहार सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के विरोध स्वरूप 13 एवं 14 फरवरी को काला जिला के व्यापक सफलता को लेकर राज्य के सभी विश्वविद्यालय कर्मचारियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जितने बिंदुओं पर वार्ता हुई उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा कार्य नहीं किया गया। इस कारण 31 तारीख तक का कार्यक्रम हम लोग का जो था उसको स्थगित करके फिर पुनः पत्र राज्य सरकार को भेजा गया कि अगर आप नहीं मानते हैं मेरी मांगों को, हमारे कर्मचारी मांग रखे हैं कि पंचम और षष्ठम वेतनमान के विसंगतियों को दूर करके जो राज्य सरकार एडमिटेड ड्यू जो बच चुकी है कि 991 करोड़ रुपया, और आह्वान किया कि 21 एवं 22 फरवरी को कलम बंद कार्यक्रम को सफल बनाए ताकि महासंघ के द्वारा घोषित मांग पत्र वो राज्य सरकार को मानना पड़े। महासंघ ने घोषणा किया कि इसमें भी अगर सरकार नहीं मानी तो पूरे राज्य के सभी विश्वविद्यालय कर्मचारी आंदोलन पर उतर जाएंगे और पटना में एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। अपनी मांग पर समर्पित करते आ रहे हैं 15 सूत्री मांग। उसके
आलोक में एक 4 जनवरी 2019 को निदेशिका श्री रेखा कुमारी के कार्यालय कक्ष में वहाँ के सचिवालय के अन्य पदाधिकारियों के समक्ष एक वार्ता हुई, जिसमें मांग पर सहमति बनी। नहीं तो हम लोग काला बिल्ला 13 और 14 फरवरी को काला बिल्ला लगा करके अपने कार्य को करेंगे और 21 और 22 फरवरी को कलमबंद हड़ताल एवं अपने मुख्यालय में इसका प्रदर्शन करेंगे। आज इसी के आलोक में 2 दिनों से बिहार के तमाम विश्वविद्यालय एक कर्मचारी काला बिल्ला लगा करके अपने कार्य को कर रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों के इस बीच ये बोला दिखाते हैं, उस समय वार्ता में हर एक चीज़ कही जाती है कि हाँ ये आपका मांग सही है, ये जायज़ है, लेकिन वार्ता से उठने के बाद फिर वापस वही हाल हो जाता है, कर्मचारियों का भी और पदाधिकारियों का भी। कर्मचारियों को तो अपने काम से मतलब है, पदाधिकारी कैसे करते हैं। और ये दरभंगा टावर पर लालबाग हनुमान मंदिर के पास सरस्वती पूजा की गई थी, जिसका विसर्जन बुधवार को दिन में किया गया था। वहीं थकान की वजह से पूजा में लगे सभी सदस्य आराम करने घर चले गए। इस दौरान आसपास के मोहल्ले के कई युवक उस मंदिर पर आकर शराब पीने लगे और जब उसे मना किया गया तो उस युवकों के द्वारा मारपीट शुरू कर दिया गया, जिसे मोहल्ले के लोगों द्वारा भगा दिया गया। फिर उस पीने वाले युवकों के द्वारा कईयों की संख्या में पहुंच गए और ईंट पत्थरों से दुकानों और घरों पर जे मरल उन्हें जो घूर के चला गया और कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज को लेकर ये विवाद आपको हुआ? इस चीज को लेकर के कि हुआ क्या कि मंदिर के इर्द गिर्द में दारू पीने की कोशिश किया गया, मंदिर के सामने, मंदिर के इर्द गिर्द। वही पर मोहल्ला का छोटा बच्चा, प्रेजेंट में उस जगह पर हम नहीं थे, मगर मोहल्ला का लड़का जो बच्चा लोग मना किया कि दारू यहाँ पर नहीं पीने देंगे भैया, आप कहीं और जाके पी। आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को दरभंगा टावर के दुकानों को बंद कर दिया और हल्ला हंगामा करने लगे। वहीं मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। पूजा करते हैं सरस्वती पूजा, ठीक है। हम लोग विसर्जन करके 3 ही में आ गए थे, 2 से 2:30 बजे हम लोग आराम कर रहे थे, ठीक है। और आपको 3 जगह का एक साथी पर आपको विसर्जन के लिए जुलूस निकाला गया था, शिवाजी नगर, इमली घाट, गुल्लोबाड़ा। उसके दौरान वो जुलूस में खाने पीने के लिए गली में आया, मंदिर पे आके मतलब दारू पी रहा था। तो मोहल्ला का बच्चा आपको 2-4 लड़का बोला उसको नहीं पीने के लिए, तो उसको बेतरीके मारा, उसको अभी हॉस्पिटलाइज है अभी। उसके बाद जो है आपको इस तरीक़ा से व्यवस्था कर दिया, कम से कम 500-600 आपको लड़का आके पूरा मोहल्ला में तहस नहस कर दिया। तो क्या पहचानते हैं आप लोग? हम लोग एरिया जानते हैं कि उस एरिया का आया था, बस 8-9 बजे के बीच में आया, सब जो है सो एक कि ईटा पत्थर एकदम दुकान पे बरसाने लगा सर। हम लोग जो है सो उसके बाद शटर उटर बंद कराए, उस पर से शटर पर से एकदम शटर, फिर इधर का बोर्ड सब यहाँ गेट बना हुआ था, उसको गेट को तोड़ फाड़ के दुकान पे फेंक दिया सर। उसके बाद जो है सो ईटा उटा फिर दबा हुआ सब अंदर का जब फूटने लगा तब हम लोग शटर बंद करते। श्याम मंदिर जीतूगाछी में श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्री खाटू श्याम मंडल विगत 42 वर्षों से हर वर्ष में माघ सुदी नवमी से द्वादशी तक 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है, जो कि इस वर्ष भी 43वां वसंत महोत्सव मनाने जा रहा है। जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 फरवरी की सुबह 9 बजे से 24 घंटे का श्री श्याम अखंड नामधून एवं संध्या 5 बजे से 1300 निशान 51 चांदी का निशान का पूजन हजारों महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर चलाया, जिसमें 17 लोगों ने अपने रक्त का दान दिया है। खाटू श्याम मंडल के साथ मारवाड़ी महिला समिति के सदस्यों ने, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती नीलम पंसारी, कोषाध्यक्ष श्रीमती मधु चौधरी एवं सचिव श्रीमती मधु सरावगी एवं। तो वहीं 15 फरवरी को सुबह 7 बजे से 1300 निशान 51 चांदी का निशान एवं बाबा श्याम की झांकी, जो कि बग्घी पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। ये निशान दिन में बाबा के चरणों में समर्पित कर मंदिर शिखर पर चढ़ाए जाएंगे। पूजन आज संध्या 5 बजे से है। श्याम ध्वजा यात्रा कल सुबह 8 बजे से है, जो नगर भवन करते हुए फिर से मंदिर की ओर आएगी। और कल रात्रि 8 बजे से चंग धमाल, होली धमाल है, जो कि जयपुर से पूरी टीम आ रही है मनीष गर्ग जी के साथ, जो कि एक नया कार्यक्रम होगा अपने दरभंगा मिथिला के लिए। और
16 तारीख को सुबह 9 बजे से सामूहिक अखंड ज्योत पाठ लेडीज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित लहरेसराय पब्लिक स्कूल विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी सह आनंद मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर आर.के. मिश्रा एवं विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा बच्चों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। Say loudly. Speak loudly. Big house. Which house? Built in 12 mine 1639. It empires is Shahjahan. Sold and somehow they are getting. So this is a very good proposal of Mahatma Gandhi. The burning of candle and camphor. Now hold it. Test tube holder. What is there in the test tube, inside the test tube? Nothing, sir. One time I done a practice so that now we'll put camphor in this tube and now we'll burn the camphor. Today my experiment is to show the reaction between magnesium and nitric acid. Magnesium and nitric acid. For this I have taken वहीं आए अतिथियों ने इन चारों हाउसों के द्वारा बनाए गए चार्टों एवं मॉडलों को बारी बारी से देखा और सफल बच्चों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर डॉक्टर आर.के. मिश्रा ने कहा कि आज के बच्चों का दिमाग अत्यधिक तेजी से कार्य करता है और सिर्फ बच्चों में इच्छा प्रवृत्ति जगाने की जरूरत है। I have gone through this one and I have asked so many questions from the students because they have prepared nice demonstrations and everything. And I really fail to understand that how a small child is placing such good thing like ecosystem and biological materials, how far they are helpful to maintain the ecosystem. Not only this, I have seen the other things also. Definitely I must have. ये जो बच्चों की विज्ञान और कला प्रदर्शनी है अद्भुत है। बच्चों की जो सृजनात्मक क्षमता है, जो उनका नया नया सोचने का ढंग है, वह अकल्पनीय लगता है। बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से मुख्य अतिथि के सामने वस्तुओं को एक्सप्लेन किया है, उनको समझाया है। मुझे लगता है कि यह उनकी नैसर्गिक प्रतिभा तो है ही। कुछ बच्चे 10वीं के बाद जो है सो पढ़ना छोड़ देते हैं, तो अगर 10वीं तक हम उनको ऐसा बना दें जो अगर वो अपने लाइफ में जो मान लीजिए पढ़ाई छोड़ करके किसी दूसरे अपना व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई मान लीजिए विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई किसी जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल करते ही हैं। हम लोग एक होता है कि करके सीखना, पढ़ के सीखना, एक होता है सीख के करना। तो बच्चे जो हैं वो हमारे हम कोशिश करते हैं कि वो सीखें और तब उस चीज़ को करें फिर सीखें। करके सीखने में बच्चे ज़्यादा बच्चे की प्रतिभा को निखारने के लिए पेरेंट्स को देखना चाहिए जो उसका झुकाव किस तरफ है, उसमें उसका मदद करना चाहिए। पेरेंट्स आजकल चाहते हैं बच्चे खाली पढ़ाई में आगे बढ़े, उसके अलावा बाकी काम उनके लिए फालतू लगता है। लेकिन चलिए ये आपने गुरुवार को दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने अपने कक्ष में जिले के सभी थानों के साथ कराई मीटिंग की, जिसमें शहर और ग्रामीण इलाकों का जायजा लिया और जाना कि सरस्वती पूजा में किन किन जगहों पर असामाजिक लोग अफवाह फैलाया था, ताकि आने वाले समय में उन्हें चिन्हित किया जा सके। साथ ही साथ कांडों का निष्पादन करने का निर्देश भी दिया।
सभी गाड़ी में नहीं लग सकती है, फिक्स है गुरुवार को लहरीसराय के समानालय श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने दरभंगा के लोगों द्वारा जल संकट से जूझ रहे आवेदन पर एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने वार्ड पार्षद से अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताने को कहा और पीएसडी को निर्देश दिया कि काम में तेजी लाएं, बंद चापाकल चालू करें, अन्यथा इसमें लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। दिक्कत मिला था आज के डेट में सर्वे हुआ है सर, सर्वे की दो नगर क्लस्टर और वार्ड नगर टीम बना दी थी, 582 सूची कल ही बुला करके आप ये 2 दिन सर्वे करा दीजिए, प्रॉपर सर्वे करा लिया, उसमें निकल कर के आया कितना खराब है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 12-13 के बाद है, उसी के बाद ज़्यादातर चापाकल खराब हुए होंगे, कि 5 साल का क्या पीएचडी तो ज़्यादातर उसी पीरियड में आएगा ना। ये बताइए वो सब मरामती योग्य है या आपको डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा? डेप्थ बढ़ाना तो कल एक वार्ड में होगा ना टैक्स कलेक्टर, सबको आप बैठक कल सुबह बुला लें, सबको टीम बना करके अपील में भेजिए और माननीय वार्ड सदस्यगण से भी आप लोग फीडबैक लेकर के जहाँ खराब है उसका सूची बना करके आप कंपेयर करके उनको दे दीजिए, वो टीम कराएंगे। और किस प्रकार की खराबी ज़्यादा है? पाइप जो लटका हुआ जो पानी दूसरी दरभंगा में पहली बार सिटी मेगा मार्ट का शुभारंभ 16 फरवरी को होगा, जिसमें क्वालिटी क्वांटिटी आदि पर ध्यान दिया गया है। इस संदर्भ में सीएमडी प्रेम चेतन शर्मा, विशाल कुमार, पवन कुमार ने जानकारी प्रदान की। चेतन शर्मा, मैं सीएमडी हूँ, थोड़ा सा पीछे फोटो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिटी मेगा मार्ट के स्टोर में। इसकी ओपनिंग हम 16 अब दिस मंथ कर रहे हैं और सिटी मेगा मार्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ मैं आप लोगों को। सिटी मेगा मार्ट का ये पहला स्टोर है बिहार के अंदर। वैसे हमारा प्रेजेंस जो है वो बाकी 3 स्टेट में है के अंदर में, वो सारे हमारे खुद की मैन्युफैक्चरिंग किए प्रोडक्ट जो कि हम बाकी लोग को भी देते हैं। तो यूएसपी जो स्टोर का रहेगा वो डेफिनेटली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो औरों से कम रेट में मिलेगा अवेलेबल। थोड़ा सा एक अपनों को देने में थोड़ा सा एक कंफर्टेबल फील होता है, इस कारण भी एक दिया था। बेसिक स्टार्ट वहीं से हुई। इसके बाद फिर हमने इनका जो दिल्ली में जो फैक्ट्री है जो इन्होंने बताया है, तो उसमें है ना करीब मेरे ख्याल से 300 तो से ज़्यादा ही आता है।